सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। दो अंधों ने सफ़र इख्तियार किया, दोनों के हाथ में लाठी थी। लाठी टेकते हुए बहरहाल अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े। हर थोड़ी देर के बाद एक अंधा दूसरे से पूछता था, डर तो नहीं लग रहा? दूसरा कहता था नहीं। अगली मंजिल की जानिब बढ़े, फिर पूछा, डर तो नहीं लग रहा? उसने कहा नहीं। यही करते 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 सफ़र आधा तय हो गया। आखिर बार जब उसने दोबारा पूछा कि डर तो नहीं लग रहा, अंधे ने अपनी लाठी का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए उसको ऐन उसी जगह जहन्नम वासिल कर दिया। उसने कहा लग रहा था, लेकिन बता क्यों रहा है? इसको अगर जगजीत भाई की जुबानी बयान कर दें तो मंजिल न दे, चिराग न दे, हौसला तो दे। डर लग भी रहा है तो क्या हुआ? कह क्यों रहो भाई? हो सकता है मुझे लगा और मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनकीद यकसर नज़रअंदाज करते हुए आज अवामी पाकिस्तान को एक मरतबा फिर डरावे दिए जाने लगे। डराया सही बात पे जा रहा था, लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। कहीं ये कौम नफ्सियाती मरीज़ ही ना बन जाए, ऐसा कुछ गुमान सा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फरमाया कि खदशा है कि इल्ला माज़ल्ला अस्पतालों में जगह न कम पड़ जाए, और वो भी इस महीने के आखिर तक। लोगों ने अपना सर पीट लिया। हुजूर वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी बयान किया है कि जो इंसान मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं वैसा हूं। जो मुझे जब्बार और कहार मानता है मैं उसके लिए सरापा कहर हूं। जो मुझसे रहम की उम्मीद रखता है मैं उसके लिए रहीम हूं। सर क्या कर रहे हैं? इतना डराएंगे तो लोग जीना ही भूल जाएंगे, और भूल चुके हैं। आपसे ज़्यादा कौन जानता है? यही वजह थी ना कि जो आपने उमूमी तौर पर लॉकडाउन की हिमायत भी की और उसके मुज़म्मिरात भी बताए, तो फिर क्यों बार बार वो रिपीटिशंस हो रही हैं? लोग बहुत ऑलरेडी डरे हुए हैं। सर प्लीज़। मुआविन खुसूसी बराए सेहत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के एन उलट 180 डिग्री का यू टर्न उन्होंने लिया, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा कि कोरोना जो है उसके केसेस और अमवात, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि इस सरज़मीन पाक पर उसके केसेस और अमवात दोनों हमारे अंदाजे, हमारे तखमीने से कहीं कम है। उनसे इल्तिजा है कि काइंडली वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करके उन्हें ये बात ज़रूर बताएं, ताकि जब अगली मरतबा वो ख़िताब करेंगे तो हमें इतना ज़्यादा डराने से वो भी परहेज़ करें और हम भी डरने की अदाकारी जो है वो छोड़ दें। वज़ीर आला सिंध गो के अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं मेरे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध, ताहम वज़ीर आला सिंध भी आज इमरान खान साहब के हमनवा निकले। उन्होंने फरमाया कि हमें अल्लाह माफ़ करे बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। कौन लोग हो तुसी? कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी दबाव में नहीं हूँ। ये तो हमें पता है, इसीलिए तो हम प्रोग्रामों में आपके साथ वो सब कुछ कर रहे हैं कि जो एक जवाबदेही के एहसास को उजागर करने के लिए होना चाहिए। हमें पता है कि आपको बिल्कुल भी दबाव नहीं है। ज़ाहिर है वज़ीर आला हाउस में मुझे अगर अंदर धकेल के और बंद कर दिया जाए और चारों तरफ मुलाजिमों एसी चल रहा हो, ज़िंदगी मस्त हो, तो फिर मुझे भी टेंशन नहीं होगी। हाँ, टेंशन बाहर वालों को होगी कि यार ये तो टेंशन फ्री हो गया। आप भी टेंशन फ्री हैं, इसलिए हम ज़्यादा टेंशन में। सर उन्होंने कहा कि हमें लॉकडाउन मज़ीद सख्त करना पड़ेगा। अवाम हैरान है कि ये हमें बता रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। करना है तो करो भाई, बयान देने से क्या होगा? आज इस वक्त जब मैं शहर में आज 5 बजे से पहले मैं थोड़ा किसी काम से निकला, मैं हैरान रह गया। कौन सा लॉकडाउन? यानी शॉपिंग स्टोर्स के बाहर लाइन लगी हुई है, और ये लोग, इनकी किस अंदाज में नजर उतारी जाए कि हुकूमत जब इनसे कहती है कि नमाज मत पढ़ो तो ये जी सर कह के अपने घरों में चले जाते हैं। जिस बात पर इनको हुकूमत की नहीं माननी चाहिए वो बात मान रहे हैं, और जिस बात पर इन्हें हुकूमत से ताउन करना चाहिए वो बात नहीं मान रहे। हुकूमत कह रही है लॉकडाउन है, घरों में रहो, क्यों दूसरों को भी जहमत दे रहे हो, अपनी जान को भी मुसीबत में डाल रहे हो। बात ठीक है, हुकूमत से ताउन करो, क्योंकि इसका मर्ज का इलाज दुनिया भर में कहीं ईजाद ही नहीं हुआ, तो हम कैसे कर लेंगे? बात ठीक है। नमाज के बारे में इन्होंने हुकूमत की बात मान ली, वो भी जुम्मे की नमाज की बात कर रहा हूँ, 5 वक्त की नहीं, सिर्फ एक जुम्मे की इज्तिमाई नमाज। इन्होंने वहां अपने अपने घरों में ताला लगाया और उसमें एल्फी डाल दी कि अल्लाह मियां देख रहा है। अल्लाह मियां ये नहीं देख रहा, अपनी मर्जी का इस्लाम।
फरमा रहे हैं मेरे वज़ीर आला कि लॉकडाउन में तोसी सिर्फ अकेले मेरे बस की बात नहीं है। सर फिर जिए भुट्टो। पाकिस्तानी सियासत की करिश्मा साजियां देखिए। जहांगीर तरीन साहब हिट विकेट होते ही उनका भी दीन ईमान ज़मीर सब जाग उठा एक साथ। फरमा रहे हैं कि 2013 में इंतखाबात में सिर्फ चंद सीटों पर धांधली हुई, हमने शोर ज़्यादा मचाया था। इंकशाफ फरमाते हुए कहा कि पीटीआई 50% हल्कों में दूसरे नंबर पर भी न थी। तहरीक इंसाफ 66 हल्कों में 20% वोट भी हासिल नहीं कर पाई थी। जब उनसे ये पूछा गया एक निजी टेलीविजन चैनल पर, जब उनसे ये पूछा गया कि फिर आपने धरना क्यों दिया, तो धरने से मुतालिक सवाल जो है वो पार्टी पॉलिसी करार देकर के उन्होंने अपनी जान छोड़ा ली। एक और खबर तज़किरा करना ज़रूरी है, सिंध से मुताल्लिक़ है, वज़ीर आला सिंध से मुताल्लिक़ है, अवाम सिंध से मुताल्लिक़ है। सिंध के बड़े बड़े चीदा अस्पतालों के CEOs ने, करता धरताओं ने वज़ीर आला सिंध से बात की है, उनको तजवीज़ दी है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन में तोसी जारी रखी जाए। बसूरत दीगर कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। तजवीज़ दी गई है कि ये लॉकडाउन 28 अप्रैल तक जारी रखा जाए। दूसरी जानिब एक इंतहाई खौफनाक खबर, सरीहन नाफरमानी। कराची के छोटे ताजिरों ने 15 अप्रैल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। मुसलसल लॉकडाउन से सब्र का पैमाना लबरेज। अब आप बताइए, मतलब मार्केटें खोल दें, कारोबार करेंगे, उस वक्त खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तब हुकूमतों पर तबर्रा करेंगे, और जैसे तबर्रा करने से हुकूमत सुधर ही जाएगी, जैसे पिछली हुकूमतें सुधर गई थी, जो ये सुधर जाएंगी। अपनी जानों की जब कोई खुद कुर्बानी देने पर तुला हो तो कौन उस कौम को रोक सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं आज मोहतरमा नीलम साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और नदीम असगर कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को इस शो में शिरकत पर, ये रिस्क लेने पर उनका नज़र उतारते हुए मैं नीलम इरशाद शेख साहिबा के पास आऊँगा, क्योंकि जब जब तारीख़ गवाह है कि जब जब इन्हें मैंने अपने शो में बुलाया तब तब ऐसे ऐसे कुछ नुकात मुझे और मेरे नाज़रीन को मिले कि जो मेरा ख्याल है कि खान साहब को या उनकी टीम को भी नहीं पता होगा। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। गुड। मैम डर तो नहीं लग रहा? देखें जी, वो जो मौत जहाँ लिखी है जैसे आनी हो आनी है, बस ठीक है। डर सिर्फ खुदा से लगता है। बस ठीक। और आज वैसे इबादत की रात है। हाँ बिल्कुल, और यही हो जाएगी। अभी इबादत से पहले जरा थोड़ा सा बातचीत तो हो जाए। हाँ जी। ये मुझे बताइए, जब आपको डर नहीं लग रहा तो फिर खान साहब क्यों हमें डराने भी तुले में? यही काम वज़ीर आला सिंध कर रहे हैं। अच्छा, सिंध के लोगों की हरकतें जो मैं इसको खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, यहाँ वज़ीर आला की साइड लेते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन वो बेचारा ठीक कह रहा है। यहाँ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पहले आके कहते हैं कि ये नज़ला ज़ुकाम है, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद फिर आके कहते हैं खुदा न खास्ता इस माह के आखिर तक जो अस्पताल है, इल्ला माज़ल्ला, मेरे मुँह में खाक, अल्लाह ताला कभी वो दिन ना लाए अर्ज़ पाक पर मेरे हम वतनों पर। खान साहब कह रहे हैं कि अस्पताल भर जाएंगे और वेंटिलेटर्स नहीं है, इल्ला माज़ल्ला। मतलब क्यों डरा रहे हैं, क्या वजह है? हमारी कौम सुधरने वाली नहीं ना, देखते नहीं है, सारे बाहर निकले होते हैं। हमारे लोगों को मना किया जाए कि नहीं जाएं, उनको तो अगर जन्नत में भी डाल दें तो दोज़ख में झांकने के लिए चले जाएंगे, देखें यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी यही हाल है, बाहर निकल जाते हैं देखने के कि क्या कहाँ तक क्या क्या स्टेज पहुँची है। तो इमरान खान अगर कह रहे हैं तो वार्न कर रहे हैं कि सुधर जाओ, अगर आपको रोका जा रहा है तो। सवाल है, जनरल नॉलेज का एक और सवाल है जी। इमरान खान साहब को हम सिर्फ वार्निंग देने के लिए लाए थे, उनको क्लास का मॉनिटर बना के लाए थे, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान? वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और आगे आने वाले 5 साल में पाकिस्तान पे आप खड़ी हो गई हैं। आप ये मुझे बताइए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बस में सिर्फ तंबीह जारी करना, वार्निंग इशू करना है, या उनके हाथ में कुछ और जो है वो काम भी हैं? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मैडम दुनिया में आजकल तो खैर आजकल तो दुनिया इतनी छोटी होकर रह गई है। शब बारात है, मैं फुल मजहबी चल रहा हूँ इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल, नमाज भी पढ़नी है। मजहबी तो है, हम दिल से हैं, पर ये कि अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और आज के अच्छा सोचना चाहिए ना। तो फिर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में कोई आदमी नहीं जो ये बात बता देता, तो उसके बारे में अच्छा सुन तो लीजिए। एक तो आपकी ये अदा मुझे इतनी भाती है कि आप सुनती नहीं है। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में कोई नहीं है जो ये बात बता देता। मुझे अगर उनका नंबर मिल जाए तो बड़ी नवाजिश होगी। मैं ही कम से कम ये रिस्क ले लूं, खान साहब को बताऊं, मेरे वज़ीर आज़म प्रोग्राम देख रहे हैं, आप कह दें देख रहे हैं। हाँ। पक्की बात है, देखते हैं हर प्रोग्राम, तो प्रमोशन की उम्मीद है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। निसार चीमा साहब, हुजूर वाला आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर कैसा लग रहा है ये हाउस अरेस्ट होना? ये जबरी हाउस अरेस्ट जो है, इसके फायदे भी हैं। फायदे हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल। देखें,
देखें, दो तीन चीजें जो है ना, ये देखें बड़े अरसे के बाद शायद जिंदगी में पहली दफा एक जबरी नजरबंदी हुई है हम सब की घरों में। और हमारा जो खानदानी निज़ाम है, घरेलू निज़ाम है, घरों का निज़ाम, इस पे तो मगरब जो है पूरी दुनिया रश्क की नज़रों से इसकी तरफ देखा करती थी। लेकिन एक फैक्टर ये था कि हम चूंकि अपनी मुलाजमतों, अपनी कारोबार, अपनी दीगर मसरूफियात की वजह से घरों को, खानदानों को टाइम नहीं दे सके, तो ये खानदानी निज़ाम जो है किसी हद तक कमजोर भी हुआ है। अच्छा, उसमें पता है ये भी हुआ है कि उसमें हम खानदानों को इतना टाइम देने लगे, खानदान भी चिढ़ गया कि यार क्या मुसीबत है, काम धंधे में भी नहीं जा रहा है। ये हम पे है कि अगर हम ये है कि इसको सही तरह से इस्तेमाल करें, अपने खानदानी निज़ाम को असर नो इस्तवार और मुस्तहकम करें और अपने प्यारों से रिश्तों को मजीद मजबूत करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह की तरफ से ये वबा आई है, अल्लाह ने इसको ख़त्म करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा एक नादिर मौका है कि इससे हमें ये है कि देखें हर चैलेंज। सर मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा था, मैं उस सवाल पे डायरेक्टली आ जाता हूँ। हुजूर वाला सर, ये जहांगीर तरीन साहब ने जो इंकशाफ फरमाया है, बल्कि जहांगीर तरीन को भी छोड़िए, जहांगीर तरीन के ऊपर बाद में आते हैं, सवाल मैं अपना चेंज ही कर देता हूँ आपके लिए, क्या अभी याद करेंगे आप। सर ये मुआविन खुसूसी बराए सेहत और मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म, अल्लाह उन्हें नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला उनके इक़्तिदार को तूल तवालत नसीब करे और पाकिस्तानी अवाम को जो है उनके फ़यूज़ व बरक़ात से परवरदिगार मुस्तफ़ीद फरमाए। सर ये मुझे बताइए, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि खुदा न खासा अस्पतालों में जो है वो लाइन लग रही है, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की बददुआएं तो ना देखो हमको जी, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, आपको पेट पे लात, अच्छा सही है, ठीक है। ये मुझे बताइए सर, ये कोरोना केसेस में अमवात और ये जो है मामलात, ये अंदाजे से कहीं कम है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है। सर तो फिर डरने की इसका मतलब है इतनी ज़्यादा बात तो नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो करम हो जाएगा। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा पर उम्मीद है। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ नूरुल आरिफीन साहब, दो पॉइंट्स ऐसे हैं, मैं बतौर डॉक्टर भी ये इसमें गुजारिश करना चाहूँगा। अगरचे ये आम सा वायरस है, लेकिन दो वजूहात हैं जिनकी बिना पर इसको ज़रा ख़तरनाक समझा जाता है। एक तो ये कि इसकी स्प्रेड जो है, फैलाव इसका बहुत तेज़ी से होता है। आपने देखा है कि देखते देखते इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। दूसरी वजह यह है कि जब ये बड़े बूढ़ों पर, उम्र रसीदा लोगों पर, बीमार लोगों पर, कमज़ोर लोगों पर जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, उन पे हमलावर होता है, तो ये अक्सर औक़ात ये ख़तरनाक साबित होता है, ये हो सकता है। लेकिन दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं नूरुल आरिफीन साहब जो हौसला अफजा भी हैं। मसलन ये कि देखें, जो इटली में अमवात हुई हैं 16-17 हज़ार से ज़्यादा हो गई हैं, उनमें जो बरसगीर से जाने वाले लोग हैं, जो काफ़ी तादाद में लोग बरसगीर से जाने वाले, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, उनकी रेशो, उनमें जो बेचारे जो जिनकी जो जान की बाजी हार गए, उनकी रेशो जो है वो बहुत कम है हमारे यहाँ से जाने वाले लोगों की। बात क्या है? बात यह है कि हमारे तमाम जो माहिरीन हैं जो बता रहे हैं, आपने सुना होगा, डॉक्टर अताउर रहमान की बात भी सुनी होगी, 3 वजूहात है जिनकी बिना पर समझा जा रहा है कि हमारे यहाँ खुदा न खास्ता अगर इसका फैलाव होता भी है तो इंशाल्लाह मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे उस तरह नहीं है। उसकी 3 वजूहात है, 3 थ्योरी चल रही है, अभी तक स्टडी हो रही है, कंफर्म नहीं है। पहली बात यह है कि यहाँ पे बचपन में हम जो BCG इंजेक्शन लगाते हैं, वो जो हम ये है कि एक वैक्सीन देते हैं जो TB के खिलाफ देते हैं, जो कि यूरोप में, अमेरिका में ये जो ख़त्म हो चुकी है ट्यूबरकुलोसिस, उसके लिए ये इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हमारे यहाँ ये इंजेक्शन दिया जाता है तो गालिबन उसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप होती है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जिन इलाकों में, अफ्रीका में और बरसगीर में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मलेरिया काफ़ी ज़्यादा है, पाया जाता है, मलेरिया एंडेमिक एरिया ये, तो वहाँ भी शायद उसकी वजह से भी ये है कि इम्यूनिटी रेजिस्टेंस डेवलप हुई है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि गालिबन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी इसके खिलाफ इफेक्टिव होगी। तीसरी बात यह कि हमारी पॉपुलेशन एक्सपोज्ड है टू मैनी वायरल इन्फेक्शंस, तो मुमकिन है कि उसकी वजह से एक नेचुरल इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस डेवलप हुई हो। पर यह कभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 3 वजूहात ऐसी हैं जिनकी बिना पर हम अल्लाह ताला के फजल करम से ये उम्मीद रख सकते हैं कि जहाँ पे इंशाल्लाह मोर्टेलिटी रेट ना डराने की जरूरत है। ये है कि अगर हम ये है कि एहतियाती तदबीर कर लें, अगर ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रखें, वही बात की जो है कमजोर बीमार लोगों का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह कोई फिक्र नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो करम करेगा। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं नदीम असगर कायरा साहब के पास जाना चाहूँगा। नदीम साहब, सर खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर वो सियाने कहा करते थे, बात ज़रा सख्त है लेकिन सुन लीजिए, मेरे कंधों पे तो नहीं है, वैसे भी आपने भी सुना होगा कि बात तो अच्छी करनी चाहिए। इससे पहले वाला जुमला में गोल कर गया। अब ये मुझे बताइए जनाब वाला कि यहाँ सिंध में जो बात हो रही है, एक तो ख़ुद वज़ीर आला साहब ने इरशाद फरमाया, एक वेब डेस्क की मेरे पास ये टिकर मौजूद है कि जी
सिंध में कोरोना से सेहतियाब अफराद की तादाद 280 हो गई। इसका मतलब है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की बात की किसी हद तक तायीद तौसीक़ तो हुई। दूसरी जानिब खुदा न खस्ता अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वज़ीर आला सिंध ने जो भयानक किस्म का बयान दिया है कि हमें बुरे सी बुरी सिचुएशन के लिए भयानक उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सर ये अगेन वही डराने में अपना हिस्सा प्ले करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हुकूमतों ने करना तो कुछ भी नहीं, सब काम तो अल्लाह में ये नहीं करना है। हुकूमतों ने तो सिर्फ अपनी मजबूरियाँ बयान करनी है, किसी ने 18वीं तरमीम की आड़ लेनी है, किसी ने ये कहना है कि जी वो पिछला वाला चोर था और उससे पिछला वाला चोर था। जो काम करना है वो तो सब अल्लाह उसकी रहमत नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सिर्फ तमाशाई हैं। क्या कहेंगे सर? सिद्दीकी साहब, बात यह है कि जो वज़ीर आला सिंध ने कहा है उन्होंने ठीक कहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि इतनी जो है सेहतयाब हुए हैं लोग, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने साथ डराया भी है, आप देखें कि डॉक्टर ताउर रहमान साहब ने पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई मैं जो टेस्टिंग जो हो किट है वो दस्तयाब नहीं है प्रॉपर। और देख लें सिंध में अभी 30% है, 100 जाती हैं अगर, तो 30% जो है वो सिंध में 70% नकारा निकलती हैं और 30% ठीक हैं। जिससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर डॉक्टर ताउर रहमान साहब की बात को मैं सामने रखूं तो फिर आप चीफ मिनिस्टर साहब की बात को भी सामने रख लें। डॉक्टर ताउर रहमान साहब ने कहा है कि अगर टेस्टिंग किट्स मुहैया होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होंगे, तो मेरे ख्याल में ये 50 से लाख लोगों तक ये रेशो जो है वो इस महीने के एंड तक पहुंच सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जब जो लोग साइंटिस्ट हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, अगर वो भी ये बात कर रहे हैं, देखें अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो शुरू में अपना एक रवैया दिया पूरी दुनिया को, उसका देखें रिजल्ट आज क्या है। आज देख लें आप, वहाँ पर 3 लाख से अबव लोग जो हैं वो उसके शिकार हो चुके हैं और 1 मिलियन के करीब लोग जो हैं उसके बारे में उनकी गवर्नमेंट कह रही है कि इससे अफेक्टेड हो सकते हैं और ये 3 करोड़ के करीब चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज हम किसी को ब्लेम ना दें। अगर कोई बात कर रहा है, देखें ना क्या ब्लेम किसको दें। आज कौम को पूरी को जो हमेशा कहते हैं कि जी गवर्नमेंटें कुछ नहीं करती, गवर्नमेंटों ने ये नहीं किया, हॉस्पिटल्स के ऊपर भी हम तनकीद कर रहे हैं, अपने दूसरी चीज़ों पर भी अपने रवैयों पर हम गौर करें। सिद्दीकी साहब, क्या आज पूरी गवर्नमेंटें वफाकी हैं, सूबाई हैं, वो सारी की सारी आपसे इल्तमास कर रही हैं कि खुदारा अपने घरों में रहो, लेकिन कोई शख्स अपने घर में बैठने के लिए तैयार है? क्या हमने अपने रवैयों को चेंज कर लिया? अगर हम गवर्नमेंटों को तो तनकीद करते हैं, लेकिन क्या हम अपने रवैयों में भी तनकीद तब्दीली ला रहे हैं? दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ इस एक पॉइंट पे आपसे इत्तेफाक किया जा सकता है। मैडम नीलम इरशाद शेख साहिबा, हालात हाजरा से तो बाखबर होंगी। अब आपको पता चला होगा कि खान साहब की टीम के एक अनमोल रतन ने, एक नैन तारे ने, आँखों के प्यारे ने क्या गुल खिलाया है, बल्कि बहुत सारे हैं। मैं तो एक का नाम ले रहा हूँ, जहांगीर तरीन साहब। पता है आपको कुछ हुआ है? अभी कुछ हुआ ही नहीं, और पहले से आबेल मुझे मार, अभी कुछ नहीं हुआ। होने दें अभी। ये मैडम एक मिनट, आप शो में आई हैं, रुक जाइए। कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। जब खान साहब को आएगी, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, नहीं पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ना कि जी जाली डॉक्यूमेंट से थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। कुछ भी नहीं हुआ आप ये कह रही हैं? अभी खान साहब ने वो जो ट्वीट दागा था, उसके बाद जो हलचल मची, फिर ये बहुत सारे खिलाड़ियों की विकेटें ले ली गई, कुछ भी नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ जब तक हम फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं देख लेंगे और देख लेंगे कि असली एक्सपोर्ट हुआ है कि जाली डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। ये जब तक जाली डॉक्यूमेंट एफआईए दे रही है। हाँ, एफआईए पे इल्जाम लगा रही हैं? नहीं, एफआईए पे नहीं, एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, जैसे एक पहले रिवाज रहा है ना हमारे पाकिस्तान में कि जाली डॉक्यूमेंट दे के रिबेट ले लेते थे, पहले तो सब्सिडी अब ले लेते थे, भेज दिया गया। हाँ अब तो तब्दीली आ चुकी है। अभी तब्दीली आ चुकी है। अभी तो टाइम दें उनको, अभी इनको टाइम दें, जो एक्सपोर्टर, शुगर एक्सपोर्टर्स को, उनको टाइम दें जब तक हमारे फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती और उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करते। 25 को आ जाएगी, फिर क्या होगा? 25 को आ जाएगी। फिर अगर इमरान खान ने ये फैसला किया है कि जो इस पे अगर जो इस पे कसूर जिसका होगा, जिसने जुर्म किया है, ऑफ कोर्स उसको तो फिर वैसे डील किया जाएगा। क्या होगा? क्या होगा? देखें, अगर आप जहांगीर तरीन की बात करते हैं तो लार्जेस्ट टैक्स पेयर है
टैक्स वही देता है कि जो रेवेन्यू जनरेट करके दे। काबा के पोते हैं सानू की, वो जो भी हैं वो टीपू सुल्तान के नवासे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो कांड किया है उस पे आइए, उन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है, सबसे ज्यादा टैक्स जहांगीर तरीन ने दिया है। कौन सा हमसे ले तो ले भी तो लिया, ले लिया तो टैक्स दे के उसका रिफंड या सब्सिडी ले रहे हैं। तो अगर उन्होंने पैसा था, कमाया है और दिया है और रेवेन्यू जनरेट करके दिया पाकिस्तान को, तो वो तो हाँ जी, अगर उन्होंने एक्सपोर्ट किया है तो आपको मुझे बताएं। निसार चीमा साहब बाकायदा हंस रहे हैं, उनकी स्क्रीन हिलने लगी। नहीं, इतना जबरदस्त लतीफा आपने सुना। देखिए एक्सपोर्टर अगर अच्छा एक मिनट रुकिएगा, इसका मतलब है आपका नजरिया अगर मैं बाय कर लूं तो सुल्ताना डाकू अच्छा आदमी था, क्योंकि वो अमीरों के घर में सीढ़ी लगा के कूद जाता था और उनको कंगाल करके गरीबों को ज़कात खैरात खिलाता था। सुल्ताना डाकू अच्छा था? किसी ने किसी को कंगाल नहीं किया। सुल्ताना डाकू अच्छा था या नहीं? जब तक इनकी एसोसिएशन जो है, सुल्ताना डाकू अच्छा था या नहीं? मैं कह रही हूँ अभी तक हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते। मैं तो सुल्ताना डाकू की बात कर रहा हूँ, आप क्यों डर रहे हैं? मैं सुल्ताना डाकू की बात कर रहा हूँ। मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ। मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा ना, देखिए आप जवाब दीजिए। नहीं, टॉपिक से हट के बात करें। मैम जहांगीर तरीन साहब के फ्यूज आप मुझे बता रही है कि उन्होंने टैक्स दिया, मुझे क्या लगता है? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ जो कांड उन्होंने किया, जिसके ऊपर खान साहब ने खाली उन्होंने अकेले ने थोड़ी किया ना, इसका मतलब उन्होंने किया, आप ये मानती हैं? पार्शियली एग्री कर रही हैं ना? अगर पार्शियली एग्री कर रही हूँ, चलो मान लीजिए, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन दे देते हैं कि उन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया, तो आई थिंक फिर हमें उनको चांस देना चाहिए कि वो अपनी सफाई पेश कर सकें और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। स्टेट बैंक से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये आप जितने भी आप अभी तक बात कर रहे हैं सब हवाई बातें हैं। अभी ऑफ कोर्स थोड़ा बात कर रहा हूँ वो तो हवाई हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आई एम नोबडी, लेकिन मेरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जब ट्वीट करके चीजों को ऑफिशियल कर देता है का मतलब तब कानून से कोई बालातर नहीं है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी उनको उसका चांस दिया जाएगा अपनी सफाई पेश करने का। ऑफ कोर्स जो भी फिर ये सब इसका मतलब है कि फिर लीपा पोती जो हो रही है ये सब वही बात है जो सिराजुल्लाह साहब ने कहा कि लोग दाएं बाएं करने से कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए। सिर्फ मुलव्विस अफराद की निशानदेही से बात नहीं बनेगी। गुज़िश्ता हुकूमतों ने भी यही किया, जिसपे आप लोगों ने कोहराम मचाए रखा, जिसपे आप लोगों ने करप्शन के खिलाफ वो बयानियां दिया जो तारीफ है। इमरान खान ने सामने वक्त से पहले, हालांकि ये नहीं बताना चाहिए था जब तक सारा हमारे पास रिपोर्ट नहीं इकट्ठी हो जाती। अब जब तक हम लोग एक्सपोर्ट की सारी डॉक्यूमेंट्स नहीं देख लेते स्टेट बैंक से, या जाली एक्सपोर्ट हुई है, अगर जाली डॉक्यूमेंट्स हैं तो नेचुरली उसकी हमें देनी पड़ेगी, उसकी इनको प्रूफ के जाली। राइट मैम, गॉट योर पॉइंट। नाज़रीन यहाँ छोटे से कमर्शियल ब्रेक गई है मैडम, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला आते हैं तो फिर कुछ और बातें जो आपसे करनी है, थोड़ा सा तवक्कुफ। वेलकम बैक नाजरीन। बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब। सर, जिस रिपोर्ट पर हुकूमत के खिलाफ बगले बजाई जा रही हैं, एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि इमरान नियाज़ी जिस मगरबी जमहूरियत की मिसालें देते थे उस पर खुद अमल क्यों नहीं कर रहे। एक बयान में उन्होंने कहा कि हॉलैंड, बरतानिया या किसी मगरबी मुल्क में ये स्कैंडल हुआ होता तो वज़ीर-ए-आज़म 24 घंटे में इस्तीफ़ा दे देता। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन 6 तारीख को मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा का एक बयान भी अखबारात की जीनत बनाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उन्होंने दागी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आटा चीनी बहरान में सलमान शहबाज का जिक्र भी उस रिपोर्ट में मौजूद है, जिसमें सलमान शहबाज को 1 अरब 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। चीनी की एक्सपोर्ट पर शरीफ ख़ानदान ने 22 अरब रुपए की सब्सिडी ली है। सर, एक ऐसा आदमी जिसने खुद कोई काम किया हो, इन्वर्टेड कॉमास में काम कह रहा हूँ, वो दूसरों के बारे में अगर इस तरह से नुक्ताचीनी करे, एतराज़ करे, तो आपके ख्याल में इसको बाय करना चाहिए या नहीं? देखिए बात ये, आपने यूरोप की बात की, आसन इकबाल साहब का आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा यूरोप में या किसी इस तरह के मुअज़्ज़म मुल्क में होता तो ये हो जाता। यूरोप को छोड़ दें, हमारे मुल्क में अगर इस तरह की रिपोर्ट ये जो है अपोजिशन के कायदीन के खिलाफ आती तो क्या ये है कि पूरी कौम को नहीं पता कि अब तक वो गिरफ्तार हो चुके होते, अब तक ये कि नैब उन पे हाथ डाल चुकी होती। लेकिन यह है कि नैब, चूँकि नैब के चेयरमैन भी मसरूफ होंगे, मुमकिन है कि अपनी कोई निजी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर उनके पास वक्त ना हो, या और कई मसरूफियात हो सकती हैं। लेकिन यह है कि ये देखें
बात यह है कि चूंकि ये जो है हुकूमत के दाएं बाएं, वज़ीर आज़म के दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं उनके नाम आए हैं, इस वजह से उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। देखिए बात यह है कि ये जो जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन सलमान शहबाज हो, कोई हो जिनका रिपोर्ट में आया है, जिक्र हुआ है, मैं समझता हूँ कि देखें आप, ये है कि ये कौम के सामने आना चाहिए बिल्कुल। और मुझे यकीन है कि देखें बात यह है कि जो कुछ हमने रिपोर्ट पढ़ी है, देखी है, ये जो उसमें जो नाम जो आए हैं, वो जहांगीर तरीन का नाम आया है, वो खुसरो बख्तियार का नाम आया है, उनके भाई का नाम आया है, इस तरह के लोगों के नाम आए हैं। तो उन पे क्यों नहीं हाथ डाला जा रहा, जबकि वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बात यह है कि ये तो सारे के सारे वो लोग हैं जो उनके अपने परवरदा हैं, जो बल्कि ये है कि उनके फ्रांसर भी हैं, उनके फैसिलिटेटर भी हैं, उनके स्पॉन्सर भी हैं। तो बात यह है कि आप, ये टेस्ट है ना, ये नहीं हुकूमत का भी, वज़ीर आज़म साहब का भी, कि अपने दावों में किस हद तक वो सच्चे हैं। आज देख लेते हैं कि क्या मुझे। और दूसरा ये है कि जो आपने जिक्र किया था शुरू में कि जहांगीर तरीन साहब ने फरमाया कि 2013 के इलेक्शन में ये है कि हमने तो ऐसी राई का पहाड़ बना दिया। अभी तो ये है कि बहुत कुछ वो उनका इंकिशाफ करेंगे। सर, ये मेरा अगला सवाल होगा, आप तो मेरे मुंह से निवाले ही छीने लेते हैं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। ये अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा आपसे डिस्कस करें। थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव रखिएगा। नदीम असगर कायरा साहब, जनाबे वाला, ये मुझे बताइए, सिंध में लॉकडाउन जो है जिसके बारे में हम सब बात कर चुके हैं, अवाम की गैर जिम्मेदारी के ऊपर भी बातें हो चुकी हैं। सर, एक और चीज़ है जिसको हाईलाइट किया जाना ज़रूरी है, जो मैं करता चला आ रहा हूँ, लेकिन सिंध सरकार है कि इस्तिकामत की एक मिसाल दिखाई देती है। इस्तिकामत में तंज़न कह रहा हूँ, दुरुस्त तौर पर लीजिएगा इस एक बात को। सिंध हुकूमत राशन की तकसीम के लिए 50 करोड़ जारी करेगी। ज़िला शर्की को 30 लाख, गरबी को 40, जुनूबी को 18, वस्ती को 31 और मलीर को 20 लाख रुपए मिलेंगे। सर, आपको अंदाजा है किस लेवल का ये मजाक कौम से फरमा रही है आपकी मुराद अली शाह सरकार? मैं अगर सिर्फ जिला शर्की की बात कर लूं, जहां कितने लाख लोग आबाद हैं, आप उनको 30 लाख रुपए की इमदाद दे रहे हैं। हैदराबाद को 22 लाख रुपए, खैरपुर को 25, सखर को 15, मीरपुर खास को 15 लाख। हुजूर वाला, वजीर आला हाउस से कंफर्मेशन आ गई, मेरे मेहमानों ने हमें ऑन एयर बता दिया कि हम सिंध में 1 लाख लोगों को राशन दे सके हैं। आपको अंदाजा है कितने लोग आपकी रैयत में हैं, कितने करोड़ लोग, और आप 1 लाख लोगों को राशन के चंद थैले पकड़ा करके समझते हैं आपने कोई तीर मार लिया? देखिए साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, ये होता है, ये होता है सर। हाँ जी, पहले आपको आपने सिद्दीकी साहब जनाबे वाला मैं सुन रहा हूं, बजा फरमाया है जी, आपने बजा फरमाया है कि कोई भी, मैं आज अगर ये कहूं कि इतने पैसे दिए हैं, दे क्या हमारे इतने वसाइल हैं, मैं आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहूं, मैं समझता हूं कि इस बुरान में हम तमाम पाकिस्तानी जितनी देर तक शामिल नहीं होंगे, मुहैयर हजरात नहीं सर, मैं आपकी इस बात को बाय नहीं कर सकता। अच्छे बिजनेस सॉरी सर, मैं इसको बाय नहीं करूंगा। अब उसकी वजह सुन लीजिए क्यों नहीं करूंगा, फिर आपको जवाब भी सुनता हूं। प्लीज देखें, आसिफ अली जरदारी साहब को लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट के चक्कर में एफबीआर ने 80 करोड़ रुपए का जुर्माना किया। आप टॉपिक से हट जाते हैं सिद्दीकी साहब, आप टॉपिक के ऊपर रहेंगे, मैं आपका जवाब सुनूंगा, अच्छा होगा, मैं आपका जवाब सुनूंगा जनाब, मिलेगा। बात समझे कि क्या आपका जवाब सुनूंगा, आप मेरा सवाल सुनने की तकल्लुफ उठाइए। 6 से 7 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, क्या उनकी ग़िज़ाई जरूरियात क्या एक गवर्नमेंट पूरी कर सकती है? मुझे पता है आपकी पार्टी, आपके पार्टी कायदीन के खिलाफ एफआईआर है, इसलिए आपने नहीं सुना, लेकिन थोड़ा सा आप अगर सहमत करें तो मैं नहीं कर सकते। और आपने सुनी है, आपने ये बात सुनी है जनाब इमरान, ये आवाम के सामने चम्मल लेकर के और कशकोल लेकर के और ये जिए भुट्टो का गाना, ये गलत है। नहीं सरकार, आपको सुनना पड़ेगा। आप मलीर को 20 लाख रुपए दे रहे, आप लोगों को वो आती है जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, मजदूरी भी देनी हो। आपको अंदाजा है किस लेवल का भंडमारा आप लोगों ने? वजीर आला बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमता है, वजीर आला यहाँ पे उसके पास हेलीकॉप्टर मौजूद है, उसके पास सफर के लिए प्लेन मौजूद है। आपको पता है वजीर आला उसका अखराजात कितने? आप कह रहे हैं आपके पास पैसे नहीं है, 20 लाख रुपए देंगे आप मलीर को,
भाई वजीर आला हाउस का एक बजट होता है, आपको पढ़े लिखे आदमी है, वजीर आजम हाउस का एक बजट होता है। सर वजीर आला हाउस का बजट इतना क्यों है ये मुझे बताइए। वजीर आला क्या कर रहा है यहाँ, मुझे बताइए तो। वजीर आला बैठ कर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है ना, वजीर आला बैठ कर सिर्फ ये कह रहा है कि कारोबार बंद कर दो, घरों को बंद कर दो, मसाजिद को बंद कर दो। 10 लोगों ने या वजीर आला पंजाब या सिंध ने करना है, ये नहीं होता। और वजीर आला फिर यहाँ बैठा कर क्या रहा है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। 20 लाख रुपए दे रहे हैं आप लोग, आपको अंदाजा है। अच्छा आगे और आप मुझे कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। आप जज्बाती होकर बात करना सर, आपको पता है आपके ना करें। अब मैं कुछ कहूंगा तो बात और हो जाएगी। सर आपको पता है कितने ओमनी ग्रुप, चलिए ओमनी ग्रुप आइए जरा उसके ऊपर, उसका भी नाम इस कांड में मौजूद है। भाई ओमनी ग्रुप के मैं स्पोक्समैन नहीं हूं, वो एक सरमायादार है, उससे बात करें। वो एक सरमायादार है, एक बिजनेसमैन आप नहीं है। आपने अच्छा कहा नहीं मस्कर कायरा साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं सर। मैं चला अपनी पार्टी के लिए बात कर रहा हूं। राइट, नदीम असगर कायरा साहब थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त है। मैं आपकी तरफ आता हूं हुजूर वाला। मैडम द ग्रेट, ये मुझे बताइए मैडम, ये जहांगीर तरीन साहब ने जो इंकशाफ फरमाया है, अब उनका ज़मीर इतनी देर से जागा, लेक्सोटैनल की गोली खा के मेरे ख्याल सो रहा था, जब उन्होंने देखा कि हिट रेट हो गए हैं तो उन्होंने सच्चाई उगलना शुरू कर दी। एक प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा कि 2013 में सनसनीखेज़ इंकशाफ किया इलेक्शन के हवाले से कि इंतखाबात में सिर्फ चंद सीटों पर धांधली हुई थी। 2013 में इंतखाबात में सिर्फ चंद सीटों पर धांधली हुई, 50% जगहों पर 50% नशिस्तों पर पीटीआई का जो नुमाइंदगान थे वो दूसरे नंबर पर भी नहीं थे। उसके बावजूद धांधली और धरने की जो बड़ी बड़ी बातें की गईं, उसके बाद जो धरना दिया गया, धरने को भी सवाल जो किया गया इनसे जहांगीर तरीन साहब से कि धरना फिर आपने क्यों दिया जब कुछ हुआ ही नहीं था, शोर शराबा क्यों किया आपने, तो उन्होंने पार्टी पर ये इल्ज़ाम डाला और सिरे से गोल हो गए। मैडम ये तो फिर जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश नहीं कही जाएगी? अगर आपसे सवाल पूछ लें तो जमहूरियत के खिलाफ साजिश होती है, तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ वालों के खिलाफ भी ये साजिश तो हुई। कुछ कहेंगे? मैं क्या कहूँगी कि जब आप देखें आपके सामने है कि इमरान खान ने कहा था 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का भी हम रिज़ल्ट देने दें और फिर पता चल जाएगा कि धांधली कितनी हुई। तो आपके सामने 1 to 5 में साद रफ़ीक ने हारा, वो हमने केस जीता, हामिद खान ने केस किया, मैंने एफिडेविट्स खुद दिए हुए हैं और वो हम जीते, उस पर स्टे लेके तो ये रेलवे मिनिस्टर रहा। हमारी जितनी भी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी से मांगा था वहीं से हम जीते हैं। तो जहांगीर तरीन ने हो सकता है कोई और तरीके से बात पेश करने की कोशिश की हो, जो ये बात तो इतनी खतरनाक है कि इसको किसी भी तरीके से पेश किया जाए, ये आप ही के खिलाफ जाएगी मैडम? हमारे खिलाफ नहीं जाएगी, क्योंकि जब सब ये नज़र आ गया था, सारा क्लियर हो गया था कि हाँ जी धांधली हुई है, और उसके बाद 19 सीटों से जहांगीर तरीन कह रहे हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, चंद सीटों पर, तो पूरे मुल्क में हंगामा क्यों हुआ? कंटेनर लेकर के क्यों निकल आई थी? कंटेनर लेके हम निकले थे अपने हक के लिए, हक की आवाज निकाली थी, उसका हक मिला हमें, हम जीते उसके बाद। हक के लिए? हाँ जी बिल्कुल हक के लिए। काय का हक? काय का हक? जहांगीर तरीन कह रहे हैं 50% कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपके नुमाइंदगान को लिफ्ट ही नहीं कराई, इवन दूसरे नंबर पे नहीं थे, तो आपका हक कैसे छीन लिया गया? पता नहीं आप कौन से हक लेने के लिए? उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ हुआ होगा, बाकी तो आप पाकिस्तान में देख रहे हैं। अगर तब ये हाल होता तो हम इस बारी कैसे जीतते फिर? माशाल्लाह से कराची। मैं इस बारी की तो बात ही नहीं कर रहा मैडम, क्यों मुझे गुनाहगार 2013 की बात कर रहे हैं ना, 2013 की मैंने बताया कि मैंने 1 to 5 में हम लोग जीते हुए हैं, 1 to 2 में मतलब जहांगीर तरीन गलत कह रहे हैं, आप ठीक कह रही हैं, ये बात मान ली जाए? जहांगीर तरीन का कहने का तरीका हो सकता है कुछ और, कहने का तरीका वही है जो मैंने बता दिया है, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। मैं उनके बारे अभी जहांगीर तरीन गलत कह रहे हैं और आप ठीक कह रहे हैं। आई कांट से कि वो गलत कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं, बट आई कैन से कि ऑफ कोर्स धांधली हुई और उसके रिजल्ट सबके सामने आए और आपके सामने है। राइट मैम, थोड़ा सा वक्त की इस्तदा है। नाज़रीन यहाँ वक्त एक छोटी सी का ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर वाइंड अप की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शो इख्तिताम की जानिब इंशाल्लाह बढ़ाते हैं। चीमा साहब सर ये मुझे बताइएगा, नून लीग फरमा रही है कि इमरान खान की तारीख उनके हाथ और दूसरों की जेब से भरी हुई है। वज़ीर आज़म मुशीर ख़जाना आटा चीनी बहरान के ज़िम्मेदार हैं।
सर मैं उस वक्त पढ़ रहा था, नाम भी याद है लेकिन वो मरहूम हो चुके, इसलिए अब उनका नाम नहीं लूँगा। आप ही की हुकूमत में आटे का एक ज़बरदस्त बहरान था और उसमें नून लीग के कुछ बड़े बड़े जोमा और अमायदीन इन्वॉल्व थे। ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं हुआ, लेकिन इस मर्तबा हाहाकार अगर मचाई जा रही है तो जाहिर उसके मकासद भी सियासी ही हैं। सर जो काम आपके अदवार में भी होता रहा किसी न किसी तरह से, वो ढके छुपे कह लें, छोटे स्केल पे कह लें या किसी और अंदाज में कुछ और कह लें, आज वो बुरा हो गया, क्यों? नूरुल्लाह अरफीन साहब, अगर हमारे दौर में किसी ने कोई इस तरह कौम के साथ जुल्म किया है, ज्यादती की है, कोई जाली इस तरह के बहरान पैदा किए हैं, आटे के, चीनी के, किसी ने कौम का माल लूटा है, तो बिल्कुल उसको सरेआम सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल ये एक वाज़ेह तौर पर कहता हूँ मिलनी चाहिए। कैसे? आप तो हुकूमत तेल हो गई, अब कैसे मिलेगी? किसी चोर, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए वो रिपोर्ट दिखा करके, आपने उस वक्त सजा क्यों नहीं दी? से रिपोर्ट्स निकलवाए इनकी उस सारी, वक्त क्यों नहीं सजा दी नवाज शरीफ ने? देखें कम से कम कोई ऐसा मुस्तरद इनका रावी हो, जिस तरह आपने मिसाल दी अभी थोड़ी देर पहले कि फिरदौस आशिक कमान ने कहा जी इस रिपोर्ट में सलमान शहबाज का जिक्र है। अब देखिए इनको तो, इन लोगों को तो ख्वाब में भी ये है कि शरीफ फैमिली नजर आती है, यानी ये है कि ऐसे इनको डरावने ख्वाब आते हैं कि देखिए बात यह है कि इनको उनके असाब पे सवार है वज़ीर आज़म भी, और इनके सारे तर्जुमान जो है उनके भी असाब पे चूंकि सवार है शरीफ फैमिली, तो उनको ये है कि देखिए सबको पता रिपोर्ट में किन के नाम है। और दूसरी बात यह है कि ये तो खुद उगलेंगे, ये तो देखिए अभी आगाज है, ये जहांगीर तरीन साहब बहुत कुछ अभी ये है कि बड़े इंकशाफात खुद करेंगे। ये वो मुझे शेर याद आता है कि देखे शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें पता था, इन्हें पता था लुटेरों के सब ठिकानों का। बात यह है कि ये तो इन्होंने, ये तो शरीक जुर्म भी रहे हैं और मुखबर भी हैं, और ये मुखबरी बिल्कुल करेंगे वाज़े तौर पर, ये बताएंगे 2013 की इलेक्शन का भी, 2018 की इलेक्शन का भी। जुर्म नहीं है सब्सिडी लेना, कोई जुर्म नहीं है। 25 तारीख को पता चल जाएगा आप सबको। 25 को पता चल जाएगा जी। हाँ अब जरा सीट बेल्ट बांधिए। एक मिनट, नदीम असगर कायरा साहब, हुजूर वाला मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर ये मुझे बताइएगा, ये खुसरू बख्तियार साहब को जो सज़ा दी गई, रावियाने रिवायत कहते हैं कि ये अपने तौर पर सख्त तरीन सज़ा थी। सर लेकिन हम खुसरू बख्तियार को क्यों कोसते हैं, हम पीटीआई के पीछे क्यों डंडा लेके पड़ जाते हैं? सर सिराज दुर्रानी साहब जो स्पीकर सिंध असम्बली हैं, सर उनके ख़िलाफ़ जब एक महाज बना, मुझे अच्छी तरह से याद है, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब ख़ुद अपनी गाड़ी में उनके पास पहुंच गए थे, उनके घर इजहार यकजहती के लिए। तमाम आपके एमपीएस जो थे उन्होंने उनके घर जो है वो बाहर एक धरना, एक सिट इन धरना जो है वो दे दिया था। शर्जील इनाम मेमन पर 5 या 6 अरब रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द के इल्ज़ाम में वो इंक्वायरी चलती रही, बहुत सारे मामलात हुए, वो जेल गए, उसके बाद फिर बेल हुई, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। जब वो वापस आए तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जब गए तो उनको ताजपोशी उनकी की गई। वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी की जो मकामी क़यादत थी वो मौजूद थी। पीपल्स पार्टी में भी तो इस तरह के मामलात हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। अगर वक्त के जो हुक्मरान हैं, अगर उनसे इस तरह की कोई इन्वर्टेड कॉमास में गलती सरजद हो गई तो क्यों ना उसे वसत नज़री या वसत क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हुए मुआफ़ी कर डाला जाए? सर सिद्दीकी साहब, आपका कोई और भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कर लीजिएगा, फिर मैं बात कर लूँ। मैं बिल्कुल चुप हूँ सर, मैंने मुँह पे टेप लगा लिया है। जी मेहरबानी। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप टेप लगाएं। बात यह है कि अगर आगा साहब के ऊपर, सिराज दुरानी साहब के ऊपर कोई केस था तो वो जेल में गए तो उन्हें गिरफ़्तार किया गया, फिर शर्जील मेमन साहब गए तो उन्हें गिरफ़्तार किया गया। जो आपने कहा कि वो जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए तो उनकी ताजपोशी की गई। 2005 में मुझे परवेज़ लाई साहब ने जेल में डाला, मैं जेल से जीता, तो जब मैं जेल से बाहर निकला तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने मेरे ऊपर फूल निछावर किए, मैं जीत कर निकला था जेल से। तो ये तो लोगों की अपनी अपने एंगल से मोहब्बत है, जो मुखालिफ होते हैं वो गलत कहते हैं, जो साथी होते हैं वो ठीक कहते हैं। जो भी आपने खुसरो साहब की बात की, बात यह है, आप काबिल गौर बात यह है कि बार बार कह रहे हैं कि 25 को पता चलेगा। क्या 25 का तो पहले ही पता चल गया कि सब्सिडी जो दी गई है वो सिर्फ पंजाब में दी गई है, और पंजाब में जिन लोगों ने फायदा उठाया वो तमाम के तमाम गवर्नमेंट का हिस्सा है। जी 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 प्लीज, वो तमाम का तमाम लोग जो है वो गवर्नमेंट का, जी वो तमाम के तमाम लोग गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। अगर परवेज़ लाई साहब का खानदान देख लें, जी आप प्लीज मुझे बात कर लेने दें। नीलम अरशाद साहब देखें, आपको पता होना चाहिए कि सब्सिडी सिर्फ पंजाब में दी है, बाकी 3 सूबों ने नहीं दी।
सिर्फ पंजाब में दी गई है और उससे फायदा उठाने वाले पीटीआई के लोग हैं और सिर्फ पीटीआई के लोगों ने फायदा उठाया। इंडस्ट्री वहीं देंगे ना। और दूसरी बात सुने, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हालात हैं ये इससे बड़ा स्कैंडल एक सिद्दीकी साहब मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मुझे वो भी नजर आ रहा है। देखें आज अगर आप गौर करें तो इन्होंने चक शहजाद में चाइना की वसातत से एक हॉस्पिटल बनाना था, आइसोलेशन हॉस्पिटल, जिसके लिए उन्होंने 45 करोड़ की ग्रांट दी है और 45 करोड़ की जो ग्रांट दी है वो अब 1.5 अरब के ऊपर चला गया कि ये 1.5 अरब की मालियत से बनेगा। उसके ज़मीन का भी सीडीए में एक गड़बड़ नज़र आ रही है। देखने वाली बात यह है कि अगर इसका ये जो एक चीनी वाले स्कैंडल से हमारी जान नहीं छूट रही, अगर चाइना हमें अमदाद दे रहा है, हमारा हमसाया मुल्क है, उसने हमेशा हमें याद रखा है। बात सुन लें, पहले पहली बात सुन लें और उसके अगर जितनी सब्सिडी मिली उसका कोई जिक्र नहीं है। बेचारे गरीब आदमी, मतलब उनका क्या लेने देना सलमान शहबाज से। नीलम मिर्जा साहब आपको पता है ये कहां पर बन रहा है? शहजाद में बन रहा है। आप लोग जाते हैं सर, नजरअंदाज फरमाइए। ना टेलीफोन पर ना आपकी मुझे बात की समझ आती है कि आप आगे से क्या कह रही हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप अपनी बारी पर बात करेंगी तो मैं बेहतर आपको जवाब दे सकूंगा। शोर मचाए शोर वाली बात है सर, जब आप का हाल है ना, हम चोर हैं। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। बात यह है कि अगर मैं समझता हूं कि नेशनल कमांड कंट्रोल अथॉरिटी के जो हेड हैं उनको भी इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए और इससे पहले भी एनडीएमए के ऊपर भी इस सवालात उठाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त हर चीज पर नजर रखनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को जो लड़ाई है इसे छोड़ें। तमाम सियासी थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। कायरा साहब मिलाकर आगे चलें। कायरा साहब सर प्लीज थोड़ा सा तवक्कुफ। मैडम ये एक खबर मुझे बता रही है, सदर मुमलिकत से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात, मौजूदा हालात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब गुफ्तगू कर लेते हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी करते हैं। जैसे ये कह रहे हैं ना, शोर मचाते हैं, चोर मचाए शोर में ना चोर है ना शोर मचाते हैं। तमीज से बड़े डिसेंट तरीके से, हम्बल तरीके से, वज़ीर आला पंजाब गुफ्तगू कर लेते हैं। बिल्कुल, मैंने एक ही लाइन सुनी थी, मैं तो हंस के पागल हो गया। वो बोल नहीं सकते लेकिन 3 अरब की सब्सिडी पे वहां गई जब मैं आपको लेना चाहता था। सर जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। आप मुझे लाहौर का टिकट दीजिए, आप मुझे लाइन अप कराइए वज़ीर आला पंजाब में, उनका इंटरव्यू करना चाहता हूं। पहले कंफर्म, श्योर, मोस्ट वेलकम। पक्की बात है। अभी अल्लाह आप वैसे भी एडवाइजर टू सीएम पंजाब, पाकिस्तान क्या दुनिया के हालात ठीक हो जाए, हम सब अपनी। अच्छा चले एक काम कर लेते हैं, स्काइप पे ये चीमा साहब भी स्काइप पे करवा दें। स्काइप पे कर लें, कल करें। नहीं कल नहीं, अभी पहले अपने हम इलाज कर रहे हैं लोगों का। वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान का एक मिनट सर, वज़ीर आला पंजाब इलाज तक आ गए सर, बड़ा अच्छा इलाज कर वज़ीर आला साहब अभी आपको फोन पंजाब के लोगों का बहुत अच्छा इलाज है। वज़ीर आला आपके ख्याल में मैंने कभी वज़ीर आला नहीं देखा? आपका इंटरव्यू करने जाना है, आप फोन पे बात कर लें बेशक। एक सवाल मुझे छोटा हल्का आदमी समझ नहीं, वज़ीर आला से तू कभी नहीं। पिछले दिनों एक बड़ी लंबी चौड़ी ब्रीफिंग के बाद कोरोना के बारे में, तो उनका जो भाई सवाल था, आप उड़ा के देखते थे। अच्छा ये बताइए सर, थोड़ा सा पंजाब के पीछे पड़े में आप यहाँ से देखें ना क्या हालात हैं। अभी आप कितने उतना टेबल बैंक कर रहे थे। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। श्योर सर, ये मुझे बताइए सवाल किससे करना था? आपने तो मुझे सब भुला दिया। डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर वो इनोसेंट वज़ीर आला साहब के लिए बोल रहे थे आप। अच्छा डॉक्टर साहब, सर मुख्तसर बताइएगा, बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं शो के। वो डॉक्टर शहबाज शरीफ साहब को हमने इंपोर्ट किया था अभी हालिया दिनों में कोरोना पर फतह पाने के लिए, वो कहाँ हैं आजकल? खबर कोई नहीं आती उनकी। वो जियो के ओनर ने कहा है मैं इनका कर रहे हैं और उन्होंने जी सर पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स जो है वो 10,000 उन्होंने डोनेट करने का कहा और 5,000 दे भी चुके हैं। मुख्तलिफ जो अस्पताल जहाँ पे ये कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे ये है कि वो 5,000 किट्स दे चुके हैं, 5,000 मजीद दे रहे हैं। और ये है कि इसके वो जब से आए हैं फारिग नहीं बैठे और इसी हवाले से मुख्तलिफ जो है वो स्पेशलिस्ट बात कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट से हमारे साथ भी उनकी होती रहती है और वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग्स होती रहती हैं और उन्होंने वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं एज अपोजिशन लीडर। रोल प्ले पैसे बनाने आए हैं, अभी नहीं बन सकता। ये आप लोगों से लेके कहेंगे जो तुम ये ले दो तुम वो ले दो, नाम अपना करेंगे, खुद से करें ना, खुद से करें।
ये है, यानी इनकी संजीदगी कोरोना के मामले में भी, कोरोना के मामले में हम तन मन धन लगा रहे हैं सब लोग। इनकी हाँ, इमरान खान ने अपने बगैर मास्क के पहुंचे होते हैं। अभी लाहौर में जो एक्सपो सेंटर में इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, सारों ने मास्क पहने हुए थे, सिर्फ इमरान खान ने पहना हुआ था। बता रही है वो कोरोना खुद भाग गया था दीवार कूद के, वो खबर आई थी अखबार में, आपने पढ़ा? जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ शो को वाइंड अप करने का। मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा, डॉक्टर निसार चीमा साहब और जनाब नदीम असगर कायरा साहब, मैं तीनों मौजूदीन का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमारी शो में आकर हमारे शो की जीनत बढ़ाई। नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला फिर कल बशर ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे, तब तक हमें हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।